वेलकम टू द भारी शो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए। क्या आज का पॉडकास्ट में बता, आज का पॉडकास्ट किसका है? आज का पॉडकास्ट भारी शो का है विद काम भारी। विद काम भारी भारी शो विद काम भारी। तो हम लोग बताने वाले बेसिकली कि हम लोग ने ब्रांड जब स्टार्ट किया तो क्या चीज़ें हमको अच्छी लगी जो हमने किया, क्या चीज़ें हमारे प्लस में जा रही है और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सो स्टार्टिंग विद द ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम कैसे बना अपना, क्या हुआ बताओ यार। वी आर लुकिंग फॉर ऐसा नेम जो ऐसा कैची हो, वो ढूंढ मूड डालो कि नाम ऐसा रखो कि ऐसे लोगों के मुंह में आ जाए। हाँ, सो मुंह में आ जाए नाम जैसे बात करनी है। मेरे को सो हम लोगों ने इसमें टाइम दिया काफी, लाइक ऐसा ऐसा कैसा नाम हो सकता है कि जो इजीली कैची भी हो। सो वी कम अप विद दिस नेम काम भारी। करेक्ट। सो उसका रिजल्ट ये है कि अभी भी जितने भी लोग हमसे कनेक्ट होते हैं ना, तो 50% लोग हमसे हमारे नाम के चक्कर में कनेक्ट होते हैं कि यार आप लोगों का नाम बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा वाइब देता है। तो बेसिकली अगर आपको हमारा नाम पसंद आ रहा है तो इट्स अप टू यू, मतलब जस्ट बिकॉज यू, क्योंकि आपका काम भारी है। यस। सो हमने एक स्टेटमेंट बनाया कि काम आपका भारी है। अभी हम पब्लिक को बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम भारी है, हमारा नहीं। सो इस वजह से लोग हमको अपने सामने से और कनेक्ट भी करता है। कनेक्ट करने लग गए। लेकिन इनिशियली जब हमने काम भारी नाम लोगों को बताया, 20-30 लोगों ने क्या बेकार नाम है, नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन मुंह पे आते आते अभी बहुत बहुत सेक्सी नाम हो गया है और मज़ा आ रही है। मतलब किसी ने अभी तक ये नहीं बोला नाम के लिए। हाँ। सो फर्स्ट स्टेप इज नेम। लेकिन उससे भी एक पहले स्टेप होता है योर सैम्पलिंग एंड योर इंटेंशन टू डू। हाँ, पर हम लोगों ने नाम पहले फाइनल कर दिया था ना। हाँ, हमने नाम पहले फाइनल किया, लेकिन फिर उसके हमने इंटेंशन बनाया कि करना क्या है। सो हम लोगों ने सोचा कि टी शर्ट्स स्टार्ट करते हैं। एंड हम लोग ने सबसे पहले जब भी हम ब्रांड बना रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल अ स्टोरी कि आप स्टोरी कैसे बता रहे हो, कैसे किस चीज़ से इंस्पायर कर रहे हो लोगों को। तो हम लोग सबको एक फ्रेम देते थे। फ्रेम के पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमने सैम्पलिंग की। सबसे पहले तो सैम्पलिंग में हमने ऐसा कोई ब्रांड ने जैसी टी शर्ट नहीं बनाई है, मंगाई है। एंड वो सबसे बेवकूफ स्टेप था, मैं तो ऐसा मानता हूँ। कुछ मंगा सकते हैं बट आज हमारे पास 100 टी शर्ट से ज़्यादा हर एक ब्रांड की टी-शर्ट मंगाई, हर एक ब्रांड। हाँ। सो आप थोड़ा R&D कर सकते हो, जाके मॉल्स में देख सकते हो, जाके लोगों की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। सबसे मेन एक कंसर्न आता है कि साइज चार्ट क्या बनाए, कैसे काम करे। तो हम लोग ने बहुत सारे साइज चार्ट प्रिंट किए सब वेबसाइट से। और एट द एंड हम लोग को जो रिव्यू सही मिला वो मिला सैम्पलिंग रिव्यू में, जिसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल रिव्यू, जो हमने लोगों को टी शर्ट दी। तो तब क्या रहा? तो बहुत नेगेटिव रिव्यूज आए हमारे पास जब हम लोग स्टार्टिंग में ब्रांड लॉन्च किया। तो बेसिकली काम भारी ऑफिशियल लॉन्च होने से पहले 5 महीने पहले लॉन्च हो चुका था। करेक्ट। मतलब जब जो हमारी ऑफिशियल डेट है उससे 5 महीने पहले हम लोग काम भारी लॉन्च कर चुके थे, पर अपने दिमाग में नॉट ऑफलाइन ऑनलाइन लॉन्च नहीं किया था। इसका रीजन था सैम्पलिंग। सो बेसिकली हमारे माइंड में चीज़ क्लियर था, बिकॉज अभिषेक बिलोंग्स टू टेक्सटाइल बैकग्राउंड। तो इज लाइक कि भाई अगर हम लोग लॉन्च करेंगे तो सैंपल मजबूत होना चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए अपने फ्रेंड्स के बीच में कि भाई आप देखो क्या है क्या नहीं है। सो हमें अच्छे रिव्यूज़ मिले, बट ऑब्वियसली हमने हमारे फ्रेंड्स को दिए थे तो वो अच्छे रिव्यूज़ देने वाले थे। बट हमें काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ मिले, जो हमारे क्लोज वन से लोगों ने बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ दिए कि भाई नहीं ये कपड़ा नहीं चलेगा, नहीं ये कपड़ा नहीं चलेगा। एंड वो नेगेटिव रिव्यूज़ ने हमको बहुत मोटिवेशन दी। और आज आप फाइनल प्रोडक्ट हमारा देख रहे हो तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे नेगेटिव रिव्यूज़ है। तो मेरे हिसाब से तो आपको पॉजिटिव रिव्यू सुनना ही नहीं चाहिए। नेगेटिव सुनोगे, पॉजिटिव सुनने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि उससे अपन ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और वो चीज़ें फिर कि नहीं अपना तो बढ़िया ही है यार हीरो। यस। सो फिर स्टार्टिंग विद ब्रांड लॉन्च हमारा सैम्पलिंग फाइनल हुआ। मेरे को एक स्टोरी बतानी है कि ब्रांड लॉन्च में हमने एक कैंपेन बनाया था कि कुछ भारी आने वाला है करके। सो उसमें हम लोग ने भारी वर्ड को पकड़ा और लोगों को भारी भारी चीज़ें दी। जैसे एक बहुत मोटा आदमी छोटी चीज़ पकड़ के रखा है, एक बहुत पतला आदमी बड़ा चीज़ पकड़ के रखा है। एंड ये सारे के सारे मॉडल हमारे दोस्त थे। सो इनिशियल चीयर लीडर्स और थ्रू आउट द लाइफ चीयर लीडर्स आपके क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फैमिली, यही रहेंगे। आज से भी यही है, अभी भी यही है, ये रहने वाले। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप कैंपेन कैसे रन करते हो। तो वो बहुत अच्छा कैंपेन रहा था हमारा। उसके बाद PR पैकेज का कैसे रहा था, क्या आपने बनाया था? तो PR पैकेज हम लोगों ने एक कम्युनिकेशन दिया था कि भाई ये खबर छपा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। सो इट वाज लाइक कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करी, बट अगेन कॉस्ट फैक्टर मैटर करता है। तो हम लोगों ने ऐसी चीज़ें दी जो मीनिंगफुल भी हो। बेसिकली हम लोगों ने पटाखे दिए, हम लोगों ने थेपले दिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी। और हम लोगों ने हर PR उस पैकेज में हम लोगों ने एक मैसेज दिया लोगों को। लाइक अगर हमने रॉकेट दिया तो रॉकेट में हम लोगों ने लोगों को वर्चुअल लॉन्च के लिए बोला कि ये लोग आप हमारा वर्चुअल लॉन्च सेलेक्ट करो, सेलिब्रेट करो, आप पटाखा फोड़ो और हमारा वर्चुअल लॉन्च सेलिब्रेट करो। तो लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भेजे। लाइक हमने पॉपअप्स दिए थे, जिसने रॉकेट नहीं फोड़े उसने पॉपअप फोड़े।
And हम लोगों ने बहुत सारी ऐसे नॉस्टैल्जिक चीजें दी थी, लाइक हम लोगों ने पेप्सो दिया था, फैंटम सिगरेट, और वो आता है बजीर वाला, वो आता है खाने का, लाइक बहुत सारी चीजें हम लोगों ने दी थी। तो नॉस्टैल्जिक चीजें देके हम लोगों ने लेके गया उनको बैक टू उसमें कि चलो ठीक है। मैं इसको ब्रेक डाउन अगर करूँ ना, तो हमने एक बॉक्स के अंदर खाली टी शर्ट और हमारा मर्च नहीं दिया था, हम लोग ने उसके अंदर बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें दी, की चेन्स ऑल्सो, की चेन्स दी थी, हमने एक विसल दी कि अब ये सीटी मार के सबको बता दो कि ब्रांड लॉन्च हो गया है। हम जैसे सूरज ने बताया कि हमने पटाखा दिया था कि वो पॉपअप के उसको फोड़ के देख लो, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसके अंदर दी। तो ये कोशिश की हमने कि लोग ये पीआर पैकेज को पीआर पैकेज की तरह नहीं डालें, ये डाले कि यार ये क्या ही चीज़ आ गई यार, मज़ा ही आ गया एकदम। सो और हमने मेजर पार्ट ये टी शर्ट हम लोगों ने दी थी। लाउड एंड क्लियर हमारा मैसेज, वेलवेट प्रिंट है, लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया था कि भाई काम बताइए। यस। सो द फर्स्ट थिंग जो हम लोगों ने ध्यान रखा पीआर पैकेज के टाइम, जो मोस्ट ऑफ द लोग नहीं रखते हैं, कि जब भी आप लोग पीआर पैकेज डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप लोग देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर है उनको देंगे। करेक्ट। हम लोगों ने अपने क्लोज वंस जो हमसे कनेक्टेड थे, इट्स नॉट जस्ट कि भाई हमने सिर्फ सारे इन्फ्लुएंसर उठा लिए, जो उनको जानते हैं, जिनको जानते हैं, जो हमारे लॉन्च से खुश थे, जिन लोगों ने एक्चुअल में खबर फैलाई मार्केट में, करेक्ट, कि भाई हाँ ब्रांड लॉन्च हो रहा है। सो हम लोगों ने लिस्ट बनाई, उसमें से इन्फ्लुएंसर्स भी थे। इन्फ्लुएंसर्स आर मस्ट मार्केटिंग के लिए आपको चाहिए, बट साथ साथ आपको वो लोग भी चाहिए जो आपके क्लोज वंस हो, जो आपके लॉन्च से बहुत खुश है। आज शायद हर इन्फ्लुएंसर आपके लॉन्च से खुश नहीं, वो उस डेडिकेशन से वो वीडियो अपलोड नहीं करेगा जो आपको क्लोज वन करेगा। सो हम लोगों ने ये 50-50 डिवीजन किया था, लाइक हमारे क्लोज वन भी थे, हमारे इन्फ्लुएंसर्स भी थे, एंड बहुत अच्छा रिव्यू मिला उसका। नहीं, एक इसमें इनसाइट अपन ने देखा था कि समझो फॉर एग्जांपल आपके कोई रिलेटिवली 1000 फॉलोवर्स है और उसके फोटो पे 400 लाइक आते हैं, किसी के 10,000 फॉलोवर है उसके 1200 लाइक आते हैं, तो आप किसको चूज करोगे? 1000 वाले को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब बहुत जल्दी खबर फैल जाती है, बट आपको अप्रोचेबल वैसे बनना है और कोशिश करना है कि अपने लोगों को ज़्यादा टारगेट करें। सो फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी क्लोज वंस। हाँ, तो पीआर पैकेट लॉन्च हो गया, काम भाई आ गया। अब क्या रहा था, फिर अपनी वेबसाइट बनने हमने दी थी, वेबसाइट बनी थी, लेकिन लॉन्च ऑन 1 जन 6 6 अगस्त। यस। तो 6 अगस्त के पहले जब 4 महीने थे, जब तक वेबसाइट लॉन्च नहीं हुआ, हम लोग ने इंस्टाग्राम सेल चालू की। इंस्टाग्राम से ऑर्डर्स हमने लेने चालू किया। सो उसके बाद हमने कैंपेन वापस किया था, जहाँ पे हमने रोड पे जाके ऐसे ही बिलबोर्ड लेके खड़े हो जाते थे, कुछ भी हम लोग अलग अलग कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि रिलेटेबल कंटेंट बनाए। एक हम लोग ने बनाया कि भाई ये टी शर्ट का प्राइस जानो और टी शर्ट फ्री में ले जाओ। तो ये सब आप देख चुके हो ऑलरेडी इंस्टाग्राम में, बट कंसिस्टेंट और ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ब्रांड बनने के लिए। सो इससे पहले मेजर चीज़ होती है कि आपकी ब्रांड का इमेज, आपको अपनी ब्रांड की इमेज क्या रखनी है मार्केट में, तो हमने बहुत ध्यान दिया। सो टिल डे 1 जिस दिन हमने ब्रांड लॉन्च किया हमारे पीआर पैकेज से टिल आज तक, सो हमने अपनी ब्रांड के लिए एक विटी रखी, फनी रखी, कोती रखी। सो हमारे जो भी मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस होते हैं, जो भी हम लोग रील्स डालते हैं, वी डू नॉट विश फेस्टिवल्स एंड एवरीथिंग इन सोशल मीडिया, बट वी मेक श्योर कि हम लोग कोकीनेस को कंटिन्यू रखें अपनी लैंग्वेज में, जो हमारा ब्रांड का मेन फेस है, कोकीनेस। सो हम जब खुद किससे मिलते हैं तो हम उसी कोकीनेस से मिलते भी हैं। जब वी टू एज अ फाउंडर लोग किससे मिलते हैं, हम लोग वही कोकीनेस रखते हैं। जितने भी लोग हमसे कनेक्टेड हैं, चाहे वो काम भारी से कनेक्ट हुए हो, चाहे विदाउट काम भारी कनेक्ट हो, दे नो कि हाउ कोकी, हाउ विटी वी आर, और हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं एज इट इज वो फेस बना के रखें, बट ऑलवेज। और इसके पहले अपन एक चीज़ भूल गए कि लोगो एंड कलर स्टोरी, जो सूरज में बहुत ही ब्यूटीफुली आप देख सकते हो कि ये हमारा लोगो है। अब इसके बीच में एक ये जो इसका नोज है, आपको नहीं दिखेगा लेकिन आप गूगल कर लेना, वो ग्रीन है। तो उसके पीछे हमने हमारा लॉजिक है, हमको बनानी 100 करोड़ की ब्रांड। तो हमने पंडित जी को पूछा कि पंडित जी लोगो अच्छा है कि नहीं है, बोले इसको ग्रीन कर दो तो अच्छा हो जाएगा। तो हमने इसको ग्रीन कर दिया, बट जोक्स अपार्ट, सो ग्रीन कलर इज बेसिकली वास्तु में काफी अच्छा होता है ब्रांड्स के लिए, तो हमने किया, बट इट्स अप टू यू। हाँ, करना ये मस्त नहीं है, अगर आप वास्तु में मानते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप वास्तु में नहीं मानते हो तो आप ये पॉइंट स्किप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और हमने रेड भी इसलिए रखा क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेड ब्रांड्स आपको पता ही है। सो रेड कलर, और कोशिश किया हमने कि हमारी जो स्टोरी हो, हमारी जो सब कुछ हो, हम लोग रेड में ही करें। फॉन्ट सेम यूज़ करो प्लीज़ गाइस। ये फॉन्ट क्या कुछ बताना चाहोगे सूरज? फॉन्ट हमने बोल्ड फॉन्ट लिए बेसिकली, नहीं सेम क्यों यूज़ करना चाहिए? सो बेसिकली उससे एडवांटेज होती है, आपकी ब्रांड का जो कंटिन्यूटी होती है वो दिखती है कि भाई हाँ सेम फॉन्ट दिख रहे, तो यहाँ एक कैच जल्दी कैच होता है ब्रांड। आप अगर हमारा लोगो देखेंगे तो इट्स लाइक दिस रॉक, तो इट्स लाइक यू रॉक ऐसा। तो उस पर्पस से हमने पूरा किया। हमारे फॉन्ट कंटिन्यूटी पूरा सेम है। हमारे कलर कोड्स आप देखोगे तो मोस्टली सब रेड में ही होता है और कुछ नहीं होता। सो इट अट्रैक्ट्स, मतलब हमारा ये होता है कि अगर आप हमारे किसी फ्रेंड्स के फीड में कोई पोस्ट दिख रहा है तो वो पहले पहचान अच्छा ये काम भाई का ही पोस्ट होगा। तो सेकेंडली उसके माइंड में दूसरी बात आती है, तो हमने
कलर्स ब्रांड आइडेंटिटी या ब्रांड कम्युनिकेशन को हमने इतना स्ट्रिक्ट रखा कि हमको इसी चीज़ में जॉब करना और इसी चीज़ में रहना है। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई जब अपनी फर्स्ट सेल हुई, फर्स्ट टी शर्ट हुई, तो हमने बीडिंग की थी, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? और बीडिंग क्यों की थी? यार हाइप चाहिए थी अपने को। यस। एंड अपने को ध्यान है कि हमारा वैल्यू क्या है फर्स्ट उसका। सो बीडिंग किया था हम लोगों ने अपना फर्स्ट टी शर्ट एंड इट वाज सोल्ड एट 3100। सो द टी शर्ट वाज बीड वाज स्टार्ट फ्रॉम 799 एंड हमारे सारे दोस्तों ने बीट किया था उसमें एंड ऐसे जोर जोर से बोली लगी। सो आवर फर्स्ट कस्टमर एंड द फर्स्ट बीट वाज मनन। सो मनन इज आल्सो आवर क्लोज फ्रेंड, हमारा कांस्टेंट सपोर्टर रहा है आज तक के लिए। सो उस दिन हमारी पहली टी शर्ट हमारी जो बिकी थी 3100। और उसका देखो बीडर आया था दिशा, जिसने हमारी 5100 में ली थी इस कॉम्पिटिशन। तो ठीक है, उसकी तो सबसे बड़ी चीज़ हमने की थी कि भगवान को याद करना जरूरी है। ये छोटी छोटी ज़रूरी है। हम एक टी शर्ट मंदिर लेके आए थे। करेक्ट, ठीक है। इसके बाद जब मेरे को अच्छे से याद है कि जब इंस्टाग्राम पे सेल चालू हुई थी, जो हमारा सबसे पहला ऑर्डर इंस्टाग्राम से आया था, वी वर वेरी हैप्पी कि यार आज इंस्टाग्राम से ऑर्डर आया। उसको जैसे हे आया वैसे हे कर दिया, कैन यू प्लीज यस 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 करी, पूरा ऑर्डर क्लोज कर दिया। लेकिन ये बात बहुत देर बाद समझ में आई कि ब्रांड जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम ब्रांड एक इंस्टाग्राम ब्रांड ही है और एक वेबसाइट ब्रांड ही है। सो इफ यू आर विलिंग, अगर आप अच्छे हो, केपेबल हो, तो प्लीज स्टार्ट विद द वेबसाइट ओनली, राइट। तो हमने ये चीज़ सीखी। तो डोंट ये है कि अगर आपके पास अच्छा क्रंच ऑफ मनी है तो स्टार्ट विद अ वेबसाइट ब्रांड ओनली। इंस्टाग्राम ब्रांड से नहीं चालू किया जाता, उससे आप शायद थोड़े पीछे हो जाएंगे, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, बट शायद ट्रस्ट गेन होता है बेसिकली। हाँ, ट्रस्ट गेन बहुत ज़्यादा गेन होता है। ठीक है। अब हमने इसके पीछे एक स्टोरी बनाई कि काम भारी एक रैपर है। सबसे पहले तो लोग हमको अक्सर पूछते हैं कि काम भारी क्यों नाम रखा, काम भारी क्यों। तो हम लोग ने एक ही चीज़ बताई कि हमको इंग्लिश नाम चाहिए था, जो हमने पहले बताया, ठीक है। सो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग रिजेंबल करें कि हाँ काम भाई रैपर और हम, काम भाई रैपर और हम, तो हमको इससे फ्री ऑडियंस मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, हमको टैग्स मिलते हैं। सो हमारे स्कूल में काफ़ी टैग्स आते हैं जो एक्चुअल में काम भाई को टैग, मतलब रैप क्या आते हैं, डजंट मीन क्या टैग आते हैं, और टैग्स आते हैं बिल्कुल आते हैं। काम भाई का आपको टैग होते हैं। तो हमारा इंटेंशन नहीं था पहले कि ऐसा कुछ हो, बट अब हो रहा है तो वी आर एंजॉयिंग द प्रोसेस, मजा आ रहा है। सो नाम बहुत अच्छा होना चाहिए। अब जाते हैं तुरंत वेबसाइट की तरफ कि वेबसाइट आप जो भी बनाएं, कोशिश करोगे अगर स्टार्टिंग में बनाओ तो शॉपिफाई इज वेरी बेस्ट, कोई लोड नहीं है, बहुत मज़ा आता है। बट हम जब उस पर काम करते हैं तो प्रोडक्ट डालना ईजी है, डेटा एनालाइज करना ईजी है और बहुत मज़ा आता है उस पर काम करने में। तो आप सभी शॉपिफाई रिकमेंडेड है मेरी तरफ से भी, राइट। बेसिकली यूआई यूएक्स बहुत ईजी होना चाहिए, कोई बंदा डिजाइन देखने में अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इजीली बंदा चेकआउट कर। हमारी इतनी अच्छी नहीं गाइस, हम कर रहे हैं और सो वी आर वर्किंग ऑन आवर वेबसाइट। मुझे पता है ये पॉइंट, बट ऐसा ना हो रहा है कि फंड्स का क्रंच। तो ठीक है, वो शॉर्ट होते हैं, हम लोग अपनी वेबसाइट को और स्मूथ करेंगे, अपना वेबसाइट का यूएक्स और अच्छा करेंगे। यूआई हमारा अच्छा हो ही रहा है डे बाय डे, यूएक्स हम अपना और बेटर करेंगे। सो यूआई यूएक्स इज मस्ट। ठीक है। सो अभी जब वेबसाइट लॉन्च किया तो हम लोग ने सबसे पहले किया था फ्ली, द वाइट फ्ली सूरत में। सबसे बड़ा हमारे लिए अच्छी चीज़ हुई थी फ्लीम के अंदर कि हमको डायरेक्ट रिकमेंडेशन, डायरेक्ट फीडबैक, डायरेक्ट सजेशंस मिल रहे थे। तो सबसे पहला फ्ली हमने सूरत में किया। तो उसके अंदर हमको ये मान पड़ा कि हमको लोगों ने पूछा कि यू आर अ मुंबई ब्रांड, बोला हाँ हम तो मुंबई के ब्रांड है। फिर मतलब इतना प्राउडली लोग बोल रहे थे यार ये सूरत के ही लग रहे, बिकॉज जैसे सूरज ने बताया क्वर्कीनेस, हम लोग हमारा बोर्ड में लिख देते कि सुनना वो थोड़ा कैश चाहिए, इस तरीके से कुछ भी लिख देते हैं और ऊपर अलग अलग स्लैंग्स लिख देते हैं और स्टोर को ऐसा वाइब बनाते हैं कि अंदर आके आदमी वाइब कर सकता है। सो वो हमारे लिए बहुत बूस्ट था। तो प्लीज़ अगर आपको कहीं पे पॉपअप लगाने का मौका मिले, कहीं पे स्टॉल लगाने का मौका मिले तो उसको छोड़े ना, और उसको ट्राई करें कितना इंटरेक्टिव बना सकें। बेसिकली कस्टमर आपका चल के आना चाहिए, यानी कि आप कस्टमर के पास जा रहे हो, अरे देखो देखो देखो, कस्टमर का चल के आना चाहिए। तो मेक श्योर कि आपकी स्टॉल इतनी अट्रैक्टिव हो, इतनी इंटरेक्टिव हो कि लोग खुद चल के आपके पास कि भाई क्या है ये। इसका एक हैक है, कि उसका हमारी वीडियो लॉन्च हो रहा है ना। हाँ, लेकिन बता देते यार कि अगर बाजू वाले स्टॉल पे दो लाइट है तो आप 20 लाइट लगा दो। आपका स्टॉल ऑलरेडी 20 नहीं 6 लगा है, 20 तो वाला है। बल्ब यार, बल्ब की बात, बल्ब अच्छा, एस्थेटिक ना, एस्थेटिक तो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमारा एक वीडियो भी आ रहा है कि कैसे हम लोगों ने अच्छा स्टॉल सेटअप किया, कैसे हम लोगों ने बहुत अच्छे कस्टमर और अच्छे रिव्यूज जनरेट किए उस स्टॉल लगा के। करेक्ट। सो जब फ्ली हुआ तो हम लोग ने रात भर हम नहीं सोए, हम लोग बहुत मोटिवेटेड थे। हम लोग ने पूरा, हमको नहीं पता था। अब इसके अंदर सबसे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ अगेन, कि एक डिज़ाइन था जिसको हम टू स्ट्रेंजर बोलते हैं।
जब हमने इनिशियली उसको देखा हम लोग बहुत बेकार डिजाइन है, नहीं मजा आएगा। आज हमारे पॉडकास्ट के साथ हम उसको लॉन्च भी कर रहे हैं, वापस रीलॉन्च कर रहे हैं Yes. इन CGI फॉर्म। तो आज जब आप हमारा वीडियो देखोगे सो साथ हमारा इंस्टाग्राम में जाना है कामबारी के एंड यू विल गेट अ CGI कामबारी ऑफिशियल कामबारी ऑफिशियल का, और जहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल उस डिजाइन को रीलॉन्च किया है। सो वीडियो देख के मजा आएगा आपको। हाँ, तो हम लोग ने हमको नहीं मजा आया कि यार ये डिजाइन नहीं अच्छी है। जब उसकी कॉस्ट निकाली तो एकदम डबल ट्रिपल कॉस्ट उसकी आ रही थी, बिकॉज डिजाइन थोड़ा ऐसा था। हमने इसको रहने देते हैं। ऐसे हम फिल्म में डे 2 में उसको हमने लटकाया। डे 1 में 4-6 डिजाइन लेके गए थे guys। नहीं, 2 पीस लिखते हैं। हाँ, डे 1 में 2 पीस लेके गए, हमने उसको लटकाया और लोग कि वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए। और डे 2 में हम लोग उसको बोला लटकाने से याद आया कि जो अभिषेक लटकाने की बात करी तो मेक श्योर करें कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू चेंज करते हैं स्टॉल में। नई प्रोडक्ट विजिबल, एक ऐसा एरिया सेटअप करना जरूरी है कि जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकें। आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं तो कस्टमर विल बी डिस्ट्रैक्ट कि भाई कौन सा बेस्ट है, तो अपनी बेस्ट प्रोडक्ट को हमेशा आप शोकेस करें। सो हमने वो किया, मतलब दो हमने इसलिए नहीं किया कि हमारी बेस्ट प्रोडक्ट थी, हमने ऐसे कर दिया कि चलो उसको लगा देते हैं। सो वो 2 टी-शर्ट ऑन द स्पॉट सेल हो गई। सो नेक्स्ट डे हम लोगों ने 16 टी-शर्ट हम लोग को लेके गए थे, सेम वही टी-शर्ट। एंड नेक्स्ट डे सबसे पहले वही टी-शर्ट से सोल्ड आउट हुई अगेन। हाँ, इससे मैंने ये सीखा कि हो सकता है एज ए फाउंडर आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगे, बट एज ए कस्टमर पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी है। सो आप चीज़ें करते रहो, रुको मत, टी-शर्ट बनाते रहो या जो भी प्रोडक्ट में आप हो, जो भी कुछ हो, बनाते रहो। पता नहीं कौन सा मार्केट फिट हो जाए, पता नहीं कौन सी चीज़ क्लिक हो जाए और वो चीज़ एकदम जंप कर ही जाती है। मैंने सिर्फ देखा एक है। प्रोडक्ट चाहिए होता है बेसिकली, एक प्रोडक्ट आपका ऐसा होना चाहिए, मतलब कभी बन सकता है वो डे 1 बन सकता है या डे 1000 डे में बन सकता है, बट वो एक प्रोडक्ट आपका बनेगा ना तो वो पूरा आपका ब्रांड को बूम कर देगा। वो फिल्म में वो प्रोडक्ट हमारा वो बूम करा था। सो हाँ, तो हम स्टॉल पे थे, तो जब जैसे हमने ये फिल्म थर्ड डे कितना सोल्ड आउट हमारा? थर्ड डे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन लगभग शायद 30-32 का ऐसा, हाँ, 30-32 प्लस उसके ऑर्डर्स भी थे हमारे पास। ऑर्डर्स भी थे। सो तो हमने फ्ली से ये सीखा कि लोगों तक जाना, उनको अप्रोच करना, कॉन्टैक्ट्स बनाना इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। सो देन वी स्टार्टेड विद आवर OG क्लब। OG क्लब का मतलब ये अगेन जो लोग बोलते हैं आपका कल्ट बनाओ, आपके क्या बोलते हैं आजकल वो टर्म को कि भाई आसपास कम्युनिटी बनाओ कि, तो हम लोग चाहते थे कि हम ऐसे लोगों को हमारे आसपास लाएं कि जो लोग हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो हमने उसका नाम दिया OG क्लब, मीन्स ओरिजिनल क्लब ऑफ कामबारी। उसमें हमने उन लोग को रखा जो हमारे स्टॉल पे आके हमारे साथ वेल्डिंग करते हैं, हमारा स्टॉल सेटअप कराते हैं। अभी मैं फ़ोन करूँगा तो यार ये काम है तो वो कर देते हैं। ऐसे लोगों को लिया जो हमारे एकदम खुद के अपने, जो कामबारी को अपना समझते हैं। तो ऐसे अभी तक हमारे कुछ 38-39 लोग हो चुके हैं। तो OG क्लब, जिसके अंदर हम कोई भी फंक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको एडिशनल डिस्काउंट्स दिए। सो उनको अपना बना के हमें चले हमारे साथ, और कोई बात नहीं है। फिर हम लोग ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, आप देख ही रहे हो, द भारी शो। हाँ, तो भारी शो क्यों स्टार्ट किया, उसके पीछे का विजन बताओ। सो भारी शो के पीछे लॉन्च करने का रीज़न ये था कि एक तो हम खुद मोटिवेट होने जाते थे, हम दोनों के दोनों बहुत डिमोटिवेटेड लोग थे हैं। सो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे और आज भी हैं कि जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है। मतलब हमारे लिए भारी शो का मतलब ये था कि भाई ये जो कुछ उखाड़ा नहीं, बट उन्होंने जीरो से लेके कुछ एक अच्छे लेवल पे हैं और कुछ कर रहे हैं, और मिल जाए वो किसी की हेल्प कर रहे हो, चाहे बिजनेस गुड अच्छा कर रहे हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, बट उन्होंने जीरो से कुछ उखाड़ा। सो हम लोगों ने ऐसे लोगों को इसमें सेलेक्ट किया, उनके साथ हमने स्टोरीज जानी, उनके पॉडकास्ट हम लोगों ने शूट किया। तो दिस वाज द मेन मोटो गेट स्टार्टिंग द भारी शो। तो इसमें भी हम लोगों ने अगेन द नेम वाज वेरी चूजी फॉर अस कि भाई नाम कैसे चूज करें। तो हमें काम भारी आइडेंटिटी चाहिए थी, तो वी यूज द वर्ड भारी। भारी ऑल्सो इंडिकेट द पीपल, जो हमने बात की थी आपका काम भारी है, तो हमने नाम रखा था भारी शो। सो कुल मिला के ये तो सूरज ने अच्छा आंसर बताया। इसका दूसरा आंसर ये है कि इस बहाने हमको अच्छे लोग से मिलना मिलता। हमने बोला ना कि हमको मोटिवेट होना था। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आज किसी नॉक करें शायद हमको नहीं मिले, बट अगर पॉडकास्ट के बहाने उससे मिलते हैं तो वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड भी बन जाते हैं, और फिर उनको मालूम पड़ जाता है कि हाँ काम भारी कौन है, द भारी शो क्या है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को अप्रोच कैसे करते हो, ये हमारा अप्रोच करने का तरीका है। एंड आज ये भारी शो के पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने आजू बाजू लोगों को बताओ कि आप क्या कर रहे हो। आप अपने ईगो में मत रहो, कितने भी हाथ फैलाने फैलाओ, कितने भी नॉक करने करो। अगर एक छोटी मैं स्टोरी शेयर करना चाहूँ कि पॉडकास्ट के लिए वन ऑफ द गेस्ट हम लोग गए थे, और वी बिलोंग टू वेरी गुड जगह से हम आ रहे हैं, हमारे पास ठीक ठाक चीज़ें हैं आसपास, हम लोग ने कभी सेल्समैन गिरी नहीं की। तो हम लोग गए और उसने हमको ना कर दिया कि नहीं तुम कौन हो, ऐसा उसने बहुत इग्नोर किया, वो सब किया। तो उस दिन ये सीखा कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो आप कुछ नहीं हो। सो प्लीज़ ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करें, और ये समझ के चले कि कितनी बार भी पूछना पड़े पूछ लो, और अपना काम बनना चाहिए। सो मोरओवर हमने भारी शो खुद हमारे लिए स्टार्ट किया। इट्स नॉट जस्ट कि
स्टोरीज मतलब स्टोरीज हमें पहुंचाना तो एक मिशन था, बट हमें खुद के लिए भी करना था कि भाई हम खुद भी चीज़ों को लेकर मोटिवेट हो। Correct. आज हम खुद गेस्ट के साथ बैठते हैं तो नो वी फील उसकी पावर, हम लोग समझते हैं कि यार इसने कितना मतलब एक टच होता है बैठ के, मतलब कि हम लोगों ने कितना, ये इस बंदे ने कितना स्ट्रगल किया है। मोरओवर कुल मिला के वो अपनी कम्युनिटी एक बन गई ना, बन गई। तो एक कम्युनिटी बिल्डिंग का प्रोसेस है, ये हमारा तरीका है, आपका तरीका कुछ और हो तो सकता हम है। लोग जब भी डाउन होते हैं लाइफ, हम लोग पॉडकास्ट चला देते हैं, मतलब पॉडकास्ट किसी गेस्ट को बुला लेते हैं। सेवियर है। सो अगर कभी आप हमारा पॉडकास्ट देखो तो 4-5 दिन पहले आप समझ जाना, जब पॉडकास्ट होगा तो उससे 2 दिन पहले हमारा दिमाग एकदम फक्ड अप था फिर हमने पॉडकास्ट ले लिया, सो हम मोटिवेट हो गए, अब हम पॉडकास्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो कम्युनिटी के बाद मेरे को एक और बात याद है कि वी हैव लॉन्च 3 सॉन्ग्स अप टिल नाउ। हाँ। एक सॉन्ग का नाम है सुनना ब्रो थोड़ा कैश चाहिए, कैश चाहिए नाम है। एक का नाम है परफेक्ट, एक का नाम है हर काम में राम। हर काम में राम। सो ये तीनों रैपर्स हैं। सो हम लोग को ऐसा एम भी है काम हमारी प्रोडक्शन कभी बन सकता है। सो हम लोग ये जा रहे हैं कम्युनिटी कम्युनिटी बहुत सारे हैं लोग। हाँ कम्युनिटी बिल्डिंग जब हम सोच रहे थे तो कम्युनिटी बिल्डिंग में हम लोग किस तरीके से लोगों से जुड़ सकते हैं, अलग तरीके से, ना कि लोगों से पहले मिल के बात करके, वो सब हमको नहीं करना था। सो वी हैव डन 3 सॉन्ग्स उनके साथ जिसमें कामरान ने एंडोर्स किया पूरा हम लोग प्रोडक्शन। थर्ड सॉन्ग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ थर्ड सो सबसे पहला भी जो था कैश चाहिए, बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट स्कूल बॉय शर्मा के साथ हमने किया था, मज़ा ही आ गया एकदम। और पूरा रूम में हमने ऐसा वाइब बनाया, पूरा प्रोडक्शन हमने किया, भाई ने पूरा गाना लिखा, और हमने जितनी भी टी शर्ट्स थी वो हमारी थी, ब्रांडिंग अपनी थी। तो वो कुल मिला के कम्युनिटी बनी। वो जो भी 8-9 लोग थे उन्होंने जाना कामवाली कॉर्नर, हमारे लिए स्टार्टिंग में इतना ही बहुत था। सो और वो सॉन्ग बहुत अच्छा चला, उन्होंने हर जगह बात की। एंड वी हैव, मैं फिर मर्चेंडाइज के बारे में बात करूँगा कम्युनिटी में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले हर काम में राम की बात हो। सो राम मंदिर का ओपनिंग जैसे क्लोज आया, सो बेसिकली हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कुछ, मतलब इनिशियली दैट वाज अ मार्केटिंग कैंपेन फॉर अस कि हम लोग एक मार्केटिंग कैंपेन करते हैं, एक टी शर्ट बना के ऐसे लॉन्च कर देंगे, ठीक है, बिका तो बिका, नहीं बिका तो नहीं बिका। बट यू नो जब वो होता है ना कि आप भगवान में आस्था रखते हैं, मतलब हम लोग काफ़ी मानते हैं इन चीज़ों में, तो अब जब भगवान में आस्था रखते हैं कुछ चीज़ें अपने आप होती हैं। तो जब हम लोगों ने वो टी शर्ट बनाई, सो वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स वॉज गुड। सडनली व्हाट हैपेंड इज कि एक बहुत बड़े गुरुजी थे वृंदावन के, सो सडनली उनका सूरत आना हुआ, एंड फॉर्चुनेटली हमको मौका मिला उनको बारिशों में लाने का। उनके साथ बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हमारा हुआ, बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली हमसे उनसे। सडनली हमें जस्ट ऐसे स्ट्राइक हो गया यार, परसों हमारा 3 दिन बाद हमारा मंदिर का लॉन्च है, राम मंदिर का, कुछ सॉन्ग बनाते हैं। सो हमारा एक ऑल टाइम बिग सपोर्टर या हमारा भाई, बड़ा भाई हमारा भाई, सो हमने उसको कांटेक्ट किया, भाई जी तो यश भाई इज लाइक हाँ लिखता हूँ ना भाई, तो यश हमारे लिए ऑल टाइम रेडी होता है। तो उसने अमर भैया थे उसमें, अमर भैया उसमें आ रहा था इसके बाद। ओके, तो यश भाई ने बहुत बढ़िया सॉन्ग लिखा, सुन के ही मज़ा आ गया। देन हमारे प्रोड्यूसर थे अमर भैया, एलिमेंट 7 अमर और अपने अमर भैया। सो उन्होंने प्रोड्यूस किया वो सॉन्ग, एंड जो वो सॉन्ग का वाइब बना लाइक कि वाओ। और हम लोगों ने लॉन्च, आई गेस टाइम नहीं था हमारा, टाइम हमारा बहुत ज़्यादा क्रंच था, बट स्टिल वी वांटेड टू डू दिस कि भाई करना ही है। उन्होंने एक रात में बना दिया सबने, एक रात में सॉन्ग लिखा गया, एक रात में गाया गया, प्रोड्यूस एक रात में, और एक रात में जितना भी वीडियो बना हमारा 30-40 सेकंड का, वो भी एक रात में बन गया। एंड द डे ऑफ इवेंट हम लोगों ने वो सॉन्ग लॉन्च किया, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हमें सॉन्ग के, और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। एंड वो टी शर्ट ऑलमोस्ट हिट था, लाइक यहाँ पे सोल्ड आउट था, और यहाँ पे एक इवेंट भी था, वहाँ पे उन लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। वहाँ पे हमारी टी शर्ट को अलग से हाईलाइट दिया, एक हाइप दिया, और उसको एक नाम दिया कि यार इन लोगों, मतलब एक ना फेम दिया कि भाई ये लोग कुछ कर रहे हैं भगवान के नाम पे। एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, यू नो। तो जब आप किसी चीज़ को ऐसे डाइंगली विलिंगली करते हो ना कि हमें करना है, सो होती है वो चीज़ें, वर्कआउट करते हैं। एंड इसके साथ कम्युनिटी बनती रहती है। और दूसरा हमने इसके अलावा हमने कम्युनिटी चीज़ किया मर्चेंडाइजिंग। सो मर्चेंडाइजिंग बेसिकली हमने क्या किया कि जो भी आर्टिस्ट है, जो भी छोटे आर्टिस्ट है या बड़े आर्टिस्ट है, जो भी जैसे भी आर्टिस्ट है वो आज नहीं तो कल बड़े होने वाले हैं। सो वो आर्टिस्ट के साथ हमने मिलकर उनकी मर्चेंडाइज लॉन्च की, उनकी टी शर्ट, उनके अपरेल्स, उनके बंडानास, वो सब हमने लॉन्च किया। तो इससे हमने को वाइस ऑफ वर्सा मार्केटिंग मिली। और ये सब वही लोग थे जो हमारे आसपास ओजीज ग्रुप के अंदर हमारे सपोर्टर्स हैं। सो हमको बहुत मजा आया काम करके, हमको अगेन लोग जानने लगे हाँ अच्छा ऐसा कुछ ब्रांड है, और बहुत अच्छे मज़ा भी आ रहा है। सो वी हैव अलग अलग टाइप के लोग, कोई म्यूजिशियन है, कोई डीजेइंग में, कोई रैपर है, कोई कम्युनिटी चलाता है। वाइट फ्ली के लिए हमने किया, पूरा एक स्टोर बनाया। सो इस तरह की मर्चेंडाइजिंग करके भी हमको बहुत सारे फायदे मिले। लेकिन हमने कोशिश ये की है कि हम लोग हर जगह हमारा काम, हमारी एक्स काम करे, कभी भी किसके लिए एंडोज नहीं किया कि भाई हाँ ला दो काम करके दे देंगे, नहीं।
सो उससे हमको एक इनिशियल आइडिएशन वाज कि भाई इसको मार्केटिंग कैंपेन बनाएंगे, लोगों को लेंगे, बट जब लोग जुड़ते गए तो हमने देखा कि यार कितने विलिंगली हमारे लिए काम कर रहे हैं। मतलब वो ये नहीं देखो वो अपनी मर्च नहीं बेच रहा है, वो काम भारी बेच रहा है मार्केट में, उसके लिए मर्च सेगमेंटेड काम भारी पहले। सो जो कम्युनिटी हमारी जो बन रही थी वो और स्ट्रॉन्ग होती गई, मतलब हमारे लोगों के साथ अटैचमेंट्स और बनते गए। आज हमारा जो हाईएस्ट सेलिंग मर्च दैट इज माय एडिटर, मतलब उसने खड़े होकर मर्च बेची है। सो वो एक हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता गया इन सब चीज़ों से, जितना हम लोगों से कनेक्ट होते गए, मिलते गए। यस एंड लास्टली मेरे को एक बहुत अच्छे मेरे मैम ने बोला था, नेहा मैम, शाउट आउट टू नेहा मैम, कि खुद का मुंह चेहरा लाओ। हम लोग इतना बोल नहीं सकते हैं, इतना नहीं आ सकते। आज ये पॉडकास्ट शायद 20, 30, 50, 100 लोग नहीं लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग हमारा फेस लाना मैम ने बताया, तो हमने हम दोनों का फेस लाया तब हम पॉडकास्ट में आए। सो कोशिश करें कि अपना फेस ब्रांड को दिखाएं, कोशिश करें कि आप खुद कम्युनिकेट करें जहाँ तक पॉसिबल हो, तो वो भी एक बहुत अच्छा कम्युनिटी आपके बिल्ड। फेस इज योर ब्रांड, फेस इज योर ब्रांड। ठीक है, मूविंग अहेड। अब दिक्कतें आती है असली। ये तो सब हो गई फैंडम की बात, मतलब अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब आती बुरी बातें, डोंट्स नहीं, बीच बीच में अलग अलग बात करेंगे। अब बस थोड़ी सी बात और बाकी है कि जितना हमने अभी उतना ही सीखा, हमको भी 1 साल 1.25 साल ही हुआ है, बाकी दूसरा वीडियो कभी और बनाएंगे 2 साल 1.5 साल बाद। हाँ, सो नहीं, जो करना चाहिए आपको कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। वो एक मेरे हिसाब से डोंट था कि हम लोग ने सोचा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा कलर है, बिकी जाएगा। सो स्टार्ट विद द स्मॉल क्वांटिटी सबसे पहला, कि कुछ भी चीज़ मत बनाओ, कुछ भी चीज़ मत सोचो कि ये चली जाएगा, हो ही जाएगा। सो मूविंग अहेड के अब बात करते हैं कि हम लोग को अभी ब्रांडिंग लोग कैसे पर्सपेक्ट से आपको देखते हैं और आपको कैसे थ्रो करना पड़ता है, तो वो तुम ज़्यादा समझ आ पाओगे कैसे लोग देखते हैं कि आप अगर जब आप एक ब्रांड बन जाते हो तो लोग आपको जज करते हैं एवरी पॉइंट पे, एवरी सिंगल पॉइंट पे आप जज होते हो। आपको बहुत सारे क्रिटिक्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेगी। सो आप कोशिश करो कि आपने जो सोचा है विजन वहाँ तक स्टिक करो, तो वो अगर स्टिक करोगे तो आपका काम हो जाएगा। हमको ये यही पता था। जैसे कल रात की बात है, कल रात को हम लोग ने सेल किया 29 मिनट्स में, आज तक का हाईएस्ट सेल हमने किया और बहुत ही मज़ा आ गया हमको वो सेल करके। सो कोशिश करो कि आपका जो गट फीलिंग है वो करो और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और चिल करो लाइफ में। एंड ऑलवेज यू नो कि मतलब हमको ये लगा आज तक कि भाई पीपल मतलब ये हमारी रिक्वेस्ट भी है लोगों से कि लोग क्रिटिक जल्दी करते हैं, तारीफ बात में करते हैं। Yes. अगर व्हेन इट कम्स टू रिव्यूज, यू नो, जब कोई बंदा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, रिव्यू कोई नहीं डालेगा। सैम्पलिंग की बात नहीं हो रही, सैम्पलिंग इज गुड टू गेट नेगेटिव रिव्यूज, बट व्हेन इट कम्स टू गेट एक्चुअल प्रोडक्ट रिव्यूज की जब बंदा परचेज कर रहा है, ले जा रहा है, सो अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया है तो यू मस्ट अप्रिशिएट दिस। आज नेगेटिव करने के लोग पहले बोलते हैं अरे इसका ये खराब है, इसका ये लोग मेल कर देते, बड़े मेल कर देते हैं। दो हम लोगों को कोई ऐसा मेल नहीं आया था, एक आया था। ठीक है। सो बट आज कोई भी ब्रांड ग्रो नहीं कर सकती बिना किसी के सपोर्ट के। यस, ठीक है। सो ये रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपको कोई ब्रांड, इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ काम भारी, आपको कोई ब्रांड, कोई भी हमारे कॉम्पिटिटर ब्रांड हो या कोई भी ब्रांड हो, अगर आपको पसंद आती है, इट्स नॉट जस्ट टी-शर्ट ब्रांड, फूड हो या कोई भी चीज़ हो, तो यू मस्ट अप्रिशिएट। यस। सो इससे उसका सेल्स ग्रो होता है, इससे उसका मोरल ग्रो होता है कि यार चलो मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, एंड अल्टीमेटली ही गेट मोटिवेटेड बेसिकली। मजा आती है, मजा आती है। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। और मैं लास्ट में इतना बोलना चाहता हूँ कि हंसते रहो और जो है देखा जाएगा, लेकिन आपके आसपास जो चीज़ें हो रही है उसकी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि कॉम्पिटिटर कर क्या रहा है, क्या चल रहा है। मार्केट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमको जितना अच्छा लगा, समझ में आया, उतना बताया कि एक ब्रांड कैसे बना सकते हैं, एक ब्रांड के लिए क्या क्या करना चाहिए, जो हमने किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये आज तक का सबसे शॉर्ट वीडियो था। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगेन अगर कोई अच्छी लगी है तो वो चीज़ बताइए। हाँ, अगेन बताइए। और कुछ अगर आप बता सकते हो कि नहीं यार ये तुमने गलत किया, ये ऐसा करना चाहिए था, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। और शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय।